हेलो मैम। चलिए आज की वेलकम टू द सेशन। आज की इस मैं बोलूँगी क्लास में हम जानेंगे कि पूर्व जन्म होता क्या, पूर्व जन्म के क्या रहस्य हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान क्या है, ये पूर्व जन्म क्या है, पूर्व जन्म की यात्रा करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम पूर्व जन्म की बात करें तो देखिए क्या होता है, हमारे अंदर सब हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है। दो चीजों से हम बने, हमारा शरीर है जो हम देखते हैं, जो स्किन है, हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, तो है हमारा शरीर बना हुआ है इससे। और जैसे आप देखते हैं कि एक होती है हमारे अंदर आत्मा। तो जो भी आवाज हमारे अंदर से आती है, जो सोच है, जो आदतें हैं, वो हमारी आत्मा से आती है। अब ये आत्मा कहाँ से आती है? शरीर तो हमें माता पिता दे देते हैं, लेकिन ये आत्मा कहाँ से आती है? ये आत्मा आती है, हम कई जन्मों से ट्रैवल करते हुए आते हैं। ये आत्मा जो है, ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दे दिया बस हम आ गए। हमने इसी परिवार में ही क्यों जन्म लिया, हमें यही माता पिता क्यों मिले, हमको यही पेरेंट्स क्यों मिले? कभी आपने इस चीज पे सोचा है? कभी आपने इस चीज पे गौर किया है कि यही क्यों मेरी बहन बन के आई, यही क्यों मेरा भाई बन के आया, ऐसा क्यों हुआ? या कई बार होता है कि हमारे जीवन में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे ऐसे जो हमसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है? तो क्या होता है, हमारी ये जो आत्मा है ये कई जन्मों से ट्रैवल कर रही है। अब देखिए क्या होता है, हम दो चीज सीखते हैं हमेशा, कि एक जन्म और एक मृत्यु, यानी कि एक बर्थ और एक डेथ। दो चीज हमने देखी है हमेशा से, बचपन से लेके अब तक, इतनी इस एज तक हमने काफी चीज, लोग के बर्थ्स भी देखे, डेथ्स भी देखे। तो क्या होता है, बर्थ, एक सोल जन्म ले लेती है, दूसरी सोल चली जाती है। अब दूसरी सोल जब जाती है, बर्थ लेने वाले ने तो ले लिया, जन्म हो गया, वो परिवार में पलने लगा, लेकिन जो चला गया उसका क्या हुआ? कहते हैं ना, अब उसका अगला जन्म होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो हम लोग शरीर बदल रहे हैं, आत्मा हमारी वही चल रही है, हम शरीर बदल रहे हैं। तो ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम शरीर बदलते हैं, आत्मा अंदर से सेम रहती है। हम कुछ कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना, अपने घर परिवार में सुना होगा, इसकी तो आदत बचपन से ही ऐसी है, पता नहीं किसके ऊपर गई है इसकी आदत। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदत हम पास से लेकर आए हैं। कभी कभी हम सुनते हैं, अरे ये तो ना मेरी दादी पे चली गई, फादर लोग से सुनते होंगे कभी, ये तो मेरी दादी पे चली गई। अब आपने उनकी दादी को देखा नहीं, आप उन पे कैसे चले गए? तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी सोल लेकर आती है। रीइंकारनेशंस भी होते हैं, दोबारा से उसी परिवार में जन्म ले लेना, अपनों के बीच में जन्म ले लेना, उसे हम रीइंकारनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब, हाँ, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ये पूर्व जन्म की यात्रा क्यों करना जरूरी है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई पूर्व जन्म की यात्रा पता नहीं क्या चीज है, कुछ ऐसे ही एक भ्रम फैलाया हुआ है लोगों ने बिना बात के ही ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म की यात्रा जो है, जैसे मैंने कहा, शरीर हम बदलते रहते हैं, उसी तरह से हमारी जो शरीर बदलते 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 हम कई जन्मों से ट्रेवल कर रहे हैं। किसी जन्म में हम पेड़ पौधे भी बनते हैं, किसी जन्म में हम जैसे जानवर भी बनते हैं। सब तरह के जन्म हम लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सोल है। अब हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म है तो बुरे नतीजा। इस तरह से जर्नी हमारी चलती है। तो अब जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोगों से आप देखते हैं एक्सेप्शनली हमारा लगाव होता है। कभी कभी ऐसा लगाव होता है कि हम कहते हैं कि अरे ये हमारी, जैसे कोई फ्रेंड है या हमारी कोई कजन है, उससे हमारा इतना लगाव है। जितना लगाव अपनी सगी बहन से नहीं है, उतना लगाव किसी कजन से है, किसी सहेली से। अरे ये तो दोनों सहेलियां कम, बहनें ज्यादा हैं। तो कोई ना कोई कनेक्शन होता है। ऐसे ही अब जैसे किसी, कोई कोई इंसान होता है, वो हमें देखते के साथ ही उसके दिल में नफरत आती है। हम कहते हैं हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हमसे इतना नफरत करता है? ऐसी क्या बात है, मैंने क्या छीन लिया इसका, मैंने इसे क्या इसका कर दिया कि जो मैंने इसे क्या करा है? पिछले जन्म का बैरी, आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये तो पिछले जन्म का बैरी है, ये तो पिछले जन्म से बैर पाले हुए, पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? तो वो यही रीजन है, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, उसके मन में ऐसी कोई बात है, उस पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आपसे नफरत कर रहा है।
यूं ही किसी के मन में नफरत नहीं आती, यूं ही किसी के मन में इतना प्यार नहीं आता। कभी कभी हमें किसी से देख के हमें बड़ा कनेक्शन फील होता है, कोई हमसे ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। तो ये सारी चीजें पास्ट लाइफ से आती हैं। अब जैसे क्या होता है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें लगता है कि अरे ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है। किसी को कोई सपने बार बार आना, किसी को कोई चीज बार बार महसूस होना, तो ये भी पास्ट लाइफ से होता है। जैसे कभी कभी किसी को कोई लड़ाई झगड़े के सीन, वॉर के सीन बार बार देखते हैं, जैसे होता है ग्लिम्स, ऐसे माइंड में बार बार, ड्रीम्स में बार बार ग्लिम्स आते हैं उसको कि कुछ वॉर चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? वो कहीं ना कहीं उसके पास से जुड़ा हुआ है वो एपिसोड, वो जो उसके मेमोरी में रह गया है और वो बार बार आके उसको परेशान करता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें फायदा क्या होता है, पूर्व जन्म की यात्रा करने का फायदा ये होता है कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज चल रही हो, जैसे अभी तक मैंने यूट्यूब पे इतने वीडियोस डाले हैं, मैंने 7 वीडियोस अपने एक्सपीरियंसेस के डाले हैं, आगे भी हम डालेंगे। तो जैसे सास बहू की हमने देखा राइवल्टी कि भाई ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा हेट का लेवल इतना हाई क्यों है, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, तो वो ऐसा क्यों है, तो वो क्या वजह है। तो वो सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं लोगों के, तो वो क्यों हो रहे हैं, या डिवोर्स किसी का, कोई कभी कभी लेडीज पूछती है मैम हमारा डिवोर्स क्यों हो गया, मैंने क्या गलती ऐसी कर दी, मैंने ऐसे क्या पाप करा है कि मेरे जीवन में ऐसा इंसान आया और जिसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो गया और जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द सहन करना पड़ा। कई बार जेंट्स भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि खाली लेडीज बोलती हैं, जेंट्स भी कहते हैं कि अरे मुझे ऐसे छोड़ के चली गई, मेरा घर परिवार टूट गया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। संतान का दुख है, कई बार होता है कि कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं तो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई क्या बात है, हमने ऐसा क्या कर दिया, तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा बच्चा इतना दुख तकलीफ में क्यों है। तो ये सब चीजें पास से ही आती हैं, ये सब चीजें, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये सब चीजों का कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से ही है, कई जन्मों से हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए सोचिए कि आप 2024 में हम बैठे हैं, अगर हम ऑन एन एवरेज 100 साल में एक बार अगर हम जन्म ले रहे हैं, वो भी मनुष्य का, तो सोच के देखिए हम कितने जन्म हम ले चुके हैं। ऐसे ही अगर पेड़ पौधों की लाइफ कम होती है, जानवर की लाइफ आप देखिए कम होती है, कुत्ते की लाइफ देखिए काफी कम होती है। अब देखिए अगर हम किसी जन्म में हमने डॉग की योनि पाई है, डॉग बन के आए हैं, तो वो तो 10-12 साल लाइफ है अलग अलग ब्रीड के हिसाब से। तो उसके बाद डेथ के बाद फिर जन्म ले रहा है इंसान, ब्रेक भी लेता है इंसान। तो वो करते करते कितने सारे जन्म, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले तो 100 जन्म के आसपास भी हम ले चुके होते हैं। अब सोचिए सतयुग से अगर कोई सोल चल के आ रही है तो उसने कितने जन्म ले लिए होंगे। सतयुग से हम ट्रैवल करते 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 आज इस 2024 में हम बैठे हैं, तो कितनी सारी हमने जर्नीज हमने कर चुके हैं। तो उन सब जर्नीज का एक बैगेज, कार्मिक साइकिल्स, पाप पुण्य, सब चीज हम कैरी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हम कैरी करके अपने साथ में लेके आते हैं, तो ये सब चीजों का जो पूर्व जन्म की यात्रा करने से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो इश्यूज हैं, जो परेशानियां हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, उसका रूट कॉज क्या है। जब हम, अब देखिए जैसे कई बार होता है कि कुछ चीजें रिपीट हो रही, किसी फैमिली में आप देखते हो बार बार डिवोर्स हो रहे हैं, किसी फैमिली में बार बार क्या होता है बच्चे स्पेशल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, किसी में के परिवार में एक्सीडेंटल डेथ्स रिपीट होती है कि पहले पता चला फादर की डेथ ऐसे एक्सीडेंट में हुई, फिर बेटे की हो गई, फिर बेटे का बच्चा वो बड़ा हुआ तो फिर उसके साथ, तो ये अर्ली एज में डेथ्स होना। आप देखते होंगे कि किसी परिवार में ऐसा होता है कि जो जेंट्स हैं वो 50 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज से ज्यादा नहीं जीते, ऐसा है। या उनके घर में विडो ज्यादा हो जाती है, मतलब कि शादी हुई, 4-5 साल का बच्चा हुआ और पता चला बेटा एक्सपायर हो गया, बहू विडो हो गई। तो ये सारी चीजें पास्ट लाइफ से ही आती हैं। पास्ट लाइफ के पैटर्न रिपीट होना, जैसे कि हेक्स कहते हैं, पैटर्न्स भी कहते हैं कि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीजों का होना। अब जैसे कई बार हम कहते हैं कि मेरी परेशानी तो दूर ही नहीं हुई, वो चीज। अब जैसे किसी किसी का आप आजकल देखते हैं कि जब आप रीडिंग्स करते हैं, जो लोग हीलर्स हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हैं, कहते हैं पहले एक लड़की आई वो छोड़ के चली गई, दूसरी आई वो छोड़ के चली गई, इस तरह से हो रही है। पहले किसी किसी के आजकल आप देखते हैं कि फर्स्ट मैरिज भी नहीं सक्सेसफुल हुई, सेकंड भी नहीं हुई, थर्ड का पता नहीं चल रहा क्या होगा, तो वो इंसान कहता है मेरे को पार्टनर का सुख नहीं मिल रहा, क्या बात है। तो ये बार बार चीजों का रिपीट होना भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता, पता नहीं मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता या कहती है, उसके बावजूद लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं।
तो अपने घर परिवार वाले नफरत करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं माँ बेटी की नहीं पढ़ रही है, मतलब बेटी माँ की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, या होता है माता पिता और बेटे की नहीं पढ़ रही है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपस में बन रहा है, भाई भाई आपस में दुश्मन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें पास्ट से कनेक्टेड होती हैं। अब पास्ट लाइफ में जाने का क्या फायदा होता है? पास्ट लाइफ में जाने का फायदा ये होता है, आपको जब इस चीज का रूट कॉज पता चलता है, तो रूट कॉज जानने के बाद आप उस चीज पे काम कर सकते हो। जब हमें कुछ पता चलेगा तो ही तो हम उसकी रेमेडी करेंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा तो हम उस जीवन को जिए जा रहे हैं, उस बैगेज को अपने कंधों पे चलाए जा रहे हैं, और उस वजह से हम एक पॉइंट पे आके एग्जॉस्ट होने लगते हैं। हमारे ऐसा लगता है मेरे तो दुखों का अंत ही नहीं है, मैं तो जीवन मेरा ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ से, प्रॉब्लम का रूट कॉज है क्या। क्योंकि वो ये चीज की अवेयरनेस बहुत कम है, परंतु क्या ये विद्या बहुत पुरानी है। आपको जैसे आप देखते होंगे अगर माइथोलॉजिकल सीरियल्स है तो वहां पर ऐसी चीजें दिखाते थे, पूर्व जन्म की यात्रा हुआ करती थी तब भी, और धीरे धीरे क्या हुआ ये विद्या लुप्त होने लगी। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने कई साल पहले एक टीवी शो देखा होगा जिसमें राज पिछले जन्म का, जिसमें लोगों को एक मैम थी वो लेके जाती थी, तृप्ति मैम लेके जाती थी पास्ट लाइफ में, और उनके पास्ट लाइफ के पता चलता था कि पास्ट में उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उनके प्रॉब्लम, उनका जो लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में जो इशू चल रहा है उसकी रूट कॉज क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आई है, लेकिन ये पुरानी चीज ही विद्या है जो कि लुप्त हो गई थी। अब दोबारा से आज के जमाने में हमारे पास इतना अच्छा ऑनलाइन सेटअप है, हम लोगों से बात कर सकते हैं, लोग हमसे बात कर सकते हैं, तो इस चीज को अब ये दोबारा से शुरुआत करा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर किसी के कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं इस चीज से रिलेटेड। श्रुति बर्मन जी ने हैंड रेज किया है। हाँ श्रुति जी, एक सेकंड मैं म्यूट करती हूँ आपको, आप एक सेकंड। हेलो मैम। हेलो क्षमा। कौन? क्षमा। क्षमा जी, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मुझे बस यही डाउट है कि जैसे पासवर्ड थेरेपी अपनी होती है तो हाँ उसमें ऐसे आप सिंगल पर्सन को करते हैं तो ग्रुप में हम कैसे होगा, मुझे वाकई में बहुत डाउट है इस बारे में। देखिए क्या होता है कि जब हम ग्रुप में कोई चीज कर रहे हैं तो ग्रुप में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जा पाओगे किसी रीजन से, आपको लगता है, तो क्या होता है हम हम्म। रिकॉर्डिंग देंगे। जब हम हम्म। रिकॉर्डिंग देंगे, आप रिकॉर्डिंग से भी आप दोबारा सेशन रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल बी कंडक्टिंग वन मोर सेशन ऑन थर्सडे। तो अभी एक अच्छा। सेशन होगा, एक सेशन थर्सडे को होगा, दोनों की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो आप उससे फिर प्रैक्टिस कर सकते हो फिर आप। ठीक है ठीक है। वैसे मैम मैंने आपको मैसेज किया था तो वो मैं अरेंज कर रही हूँ, और जैसे भी होता है आपको वो भी मैं उसका भी फॉलो अप दे दूंगी। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ श्रुति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। श्रुति जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए तो फिर हम मैं आपको दिखाती हूँ मैम कुछ। हाँ सॉरी जी। मैम, क्षमा अगेन। हाँ, मैम आप इसकी क्लासेस भी लेंगी फ्यूचर में? फ्यूचर में अगर लोग, आई विल बी डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द क्लास। ठीक है मैम, और आकाशिक रिकॉर्ड की भी क्लास मुझे ज्वाइन करनी है तो आप मुझे उसके भी डिटेल सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके। थैंक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हम एक्चुअली इसमें करा क्या रहे हैं,
एक सेकेंड। देखिए इसमें हम क्या करा रहे हैं, आपके पास्ट बर्थ आप अपना देखेंगे। एक तो इसमें पास्ट बर्थ देखेंगे, अपना घर बैठे आपको देखना है कुछ, और आपको कुछ ऐसा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इट्स ऑनलाइन सिस्टम। और आपका नेक्स्ट बर्थ या फ्यूचर लाइफ आपकी आफ्टर 100 ईयर्स, ये आप देखोगे। फिर आप अपना करंट फ्यूचर भी देखोगे, यानी कि 6 मंथ्स और 3 ईयर्स। 6 मंथ्स बाद आप क्या कर रहे हो, ठीक है, 3 ईयर्स बाद आप क्या कर रहे हो, ये चीज आप देखोगे। और आप अपने कार्मिक कनेक्शंस अनलॉक करोगे, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और प्रेजेंट इश्यूज। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे किसी का होता है कि बिजनेस बार बार फेल होता है, वो अपने बिजनेस फेलियर से, स्ट्रगल से बाहर नहीं आ पाता। जैसे कई बार होता है कि कोर्ट केसेस भी होते हैं, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल, 20-20 साल हो जाते हैं लोगों के कोर्ट केसेस के लिए। तो ऐसा क्यों है? और लोग तो नहीं हो रहा और लोगों की लाइफ में ऐसा, और तो सब नॉर्मल जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये कार्मिक साइकिल है जो 20 साल के लिए इंसान फंस गया है, 10 साल के लिए फंस गया है। कई बार आप सुनते होंगे, अरे ये तो राम जी का वनवास जैसा कुछ हो गया, ये तो 14 साल का वनवास हो गया, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी कार्मिक साइकिल्स होती है। व्हाट इज कार्मिक साइकिल? कार्मिक साइकिल वो साइकिल होती है जो पास्ट लाइफ से, कार्मिक यानी कि कर्मों की साइकिल, कर्मों की, जो एक होता है ना कि खराब कर्मों की साइकिल, जो हमने गलत कर्म हमसे हो गए हैं, वो उन सब एक पैटर्न बन के हमारे पास आ जाते हैं, और वो उस साइकिल में हम फंस जाते हैं। जैसे कोर्ट केस है, तो सिंपल एग्जांपल, जैसे कोर्ट केस है वो 10 साल से चल रहा है, तो उसमें इंसान फंस गया, अब वो निकल ही नहीं पा रहा, वो साइकिल की तरह चले जा रहा है, चले जा रहा है। और उसमें क्या होता है कि इंसान चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहा, और लोगों को लगता है कि अरे यार तुम फैसला नहीं करना चाहते, तुम बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन वो ऐसा फंसता है इंसान कि वो बाहर नहीं आ पाता। तो वो कार्मिक साइकिल है। इसी तरह से कई बार आप देखते हो कि अब्यूसिव मैरिज में कोई लेडी है, वो चाह के भी बाहर नहीं आ पा रही, उसके पास कोई रास्ता नहीं कि वो उस चीज से छुटकारा पा सके। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कार्मिक इसको बोलते हैं, जो एक, जैसे कहते हैं ना, कर्मों का एक बोझ लेके वो चल रहा है। तो कार्मिक कनेक्शन टू प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड इश्यूज, फाइंड सॉल्यूशंस होता है, और क्लैरिटी इन लाइफ, ये चीजें ऑब्वियसली ये नहीं कि खाली आपने अपना पास्ट जान लिया और बात खत्म हो गई। आपकी देखिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो हमसे बिछड़ जाती हैं, हमारे ऐसे लव्ड वंस होते हैं जो चले जाते हैं, और उनका जाना हमको बड़ा खराब लगता है, हमें तड़पा जाता है। तो उनकी से भी आप मिलोगे, ठीक है, उनसे भी आपका मिलना होगा। और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और साथ में रीइंकार्नेशन, अगर आपकी फैमिली में वो किसी रूप में आए हैं, तो ये चीज आपको पता चलती है। और जब वो पास्ट में क्या होता है, जब हम पास्ट लाइफ में हम जाते हैं, तो आपकी सोल का कलर क्या था, आपकी सोल जब, जैसे हमारी सोल जब शरीर छोड़ती है, तो उसके कलर से भी हमें पता चलता है कि भाई ये क्या इंटेंशन क्या चल रही थी सोल की। और पास्ट लाइफ कनेक्शन विद नियर वंस एंड डियर वंस, भाई जैसे होता है ना, माता पिता से क्या कनेक्शन है, भाई बहनों से क्या कनेक्शन है, इस तरह से। अब इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए व्हाट डू यू नीड? मैं ये जर्नी आपको ये जूम ऐप पे ना करके हम करेंगे, जियो मीट पे हम करेंगे। तो जियो का ऑब्वियसली सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा मुझे, तो वी विल बी डूइंग दिस ऑन जियो। और यहाँ पर यू नीड ओनली वाईफाई कनेक्शन, आपको सिंपली वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन, आपको वाईफाई हो या मोबाइल नेटवर्क हो, वो आपको चाहिए, अच्छा कनेक्शन। एक शांत जगह चाहिए, अपने डिवाइस को कॉल फॉरवर्डिंग मोड पे रखिएगा, जिससे कि कोई कॉल आए तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इनकमिंग कॉल से डिस्टर्बेंस हो गया तो फिर देखिए ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको चाहिए कि जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इस पास्ट लाइफ सेशन के लिए। तो कोई, अगर आप रूम है, आप स्टोर रूम में बैठ के भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। घर में देखिए, घर है, घर परिवार में शोर आवाजें आती रहती है, तो अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है स्टोर रूम टाइप भी, तो आप वहाँ फैन लगा के वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस तरह से, और गुड क्वालिटी के ईयरफोन अच्छे से हो आपके पास में, लूज कपड़े पहनिए, कोई आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ों में आप रहिए, कोई अननेसेसरी एसेसरीज है, घड़ी है, कुछ भी इस तरह का जो तकलीफ दे रहा हो, वो चीज जो आपको बार बार होता है ना कि कुछ टाइट चीज है, वो चीजों की वो मत पहनिए। और अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, चिंता की बात नहीं है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग देख के आराम से आप समझ सकते हो चीजों को। और
अगर और इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें जो फीस है वो सिंपली जो है हमारी ₹888 है। 888 में आपको 2 सेशन मिल रहे हैं, दोनों सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रिकॉर्डिंग से भी आप अपना इस चीज को कवर अप कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान, और मतलब इसमें आपको ना कोई शॉपिंग करनी है, ना कोई कोई एक्स्ट्रा सामान की जरूरत है, कुछ भी आपको ऐसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। एक सेकेंड। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन? यस सोनिया जी बोलिए। मैम, हाँ जी। मैम ये मतलब जो हम करेंगे ये मतलब कंप्लीटली सेफ है? हाँ, ये मैं बात कहने वाली थी। देखिए ऐसा होता है, जैसे हम रात को सोते हैं, हम सपना देखते हैं, सपने में आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं जब हम सुबह उठती हैं आप कि मैं वही रह गई, ऐसा फील आता है? नहीं, आप आ चुके होते हैं। सपने में आपको कुछ भी दिखे, कितना भी भयानक दिखे, लेकिन आपको जब आप सपने से बाहर आ जाते हो तो आप अपने नॉर्मल घर में होते हो, अपने डेली रूटीन आप करते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी उसी तरह है, आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कोई सपना या कोई मूवी या कुछ जैसे कुछ एक्सपीरियंस करके आए हो, लेकिन आपको कोई फिजिकली हार्म नहीं होगा, फिजिकली कुछ हार्म नहीं होता है। वापस सब आते हैं। आपने मेरे मुंह से इतने सारे एक्सपीरियंस सुने, मैंने 3 जगह से मैंने पास्ट लाइफ सीखा। मैंने एनके सर जो आपने देखे ही होंगे ऐड, जिनका बहुत अरेकी हीलिंग फाउंडेशन वाले सर है जो एनके सर है, उनसे मैंने सीखा है। प्रदीप सर है, उनसे सीखा है। एक और प्रदीप सर है, उनसे भी मैंने सीखा है। मैंने 3 जगह से ये पास्ट लाइफ सीखा है। तो तब मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज को प्रमोट किया है। तो क्या होता है कि आपको कोई डरने की दिक्कत परेशानी की बात नहीं है उसमें। सिंपली एक प्योर इंटेंशन के साथ आपको रहना है, जैसे होता है कि एक अच्छे मन से, साफ दिल से, बस आपको कुछ नहीं करना। मन में दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी है। सिंपली आप जो है एक प्योर मन से, जैसे जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम या गुरुद्वारे जाते हैं, कभी भी ऊपर वाले की किसी भी द्वार पे हम जाते हैं, तो हम प्योर फीलिंग के साथ जाते हैं। हम वहां बैठ के ये नहीं सोचते कि अरे हमारा क्या होगा क्या नहीं होंगे, भगवान ऊपर वाला हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारे घर में काम पड़े हैं, ये सब हम नहीं सोचते। हम सिंपली हम जाते हैं एक प्योर फीलिंग के साथ, बस। तो ये चीज है, इसमें कोई हार्म नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हम वहीं तो नहीं रह जाएंगे, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होता तो मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करती अपने प्लेटफॉर्म पे। आपको मेरे चैनल पर 2 रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, 2 क्लाइंट्स की मैंने डाली है, तो आप चाहो तो रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकते हो। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन कैसे लोगों का मैंने किया है, और उसके बाद वो चीजें मतलब कोई वो नहीं है, क्योंकि वो लोग भी नहीं आएंगे अगर कराने। देखिए अगर ऐसे डर की बात होती तो कोई सी विद्या को प्रमोट नहीं करते। और जो एनके सर हैं वो तो इतने पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, तो वो भी प्रमोट नहीं करते। तो इसमें कोई हार्म नहीं है। ओके मैम, ठीक। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें हमारे कोर्स में रजिस्टर कर ले, क्योंकि कल सुबह 9 बजे 9 से 12 बजे हमारा ये जो जर्नी है शुरू हो जाएगी। सुबह का टाइम हमने इसलिए रखा है क्योंकि सुबह इंसान फ्रेश फील करता है, और सुबह मन में कोई फालतू विचार नहीं होते, तो एक सुबह का टाइम हमने इसलिए चूज किया है। तो एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है। तो मैम ये शाम का नहीं हो सकता मैम? शाम का नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, तो आप रिकॉर्डिंग उससे रिकॉर्डिंग आप शाम को चला सकते हैं। और अदरवाइज हम सेकंड सेशन का भी हमने टाइम फिक्स नहीं करा है, तो सेकंड सेशन हम देखेंगे कि लोग कौन सा टाइम पसंद कर रहे हैं, हम उस टाइम पे कर लेंगे। तो एक हाँ जी, सुबह क्योंकि मैम मॉर्निंग में ना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे घर पे होते हैं ना, तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, हमें संडे की रिक्वेस्ट ज्यादा आई थी, तो हमने इसलिए अच्छा। संडे, हाँ संडे चूज किया था मॉर्निंग टाइम, क्योंकि फिर थोड़ा रात में अगर आप 6-7 बजे, अगर 8-9 बजे करोगे, आप स्लीपी फील कर जाओगे, उसमें नींद आ अच्छा। जाती है लोगों को, ये होता है। उसमें ऐसा होता है ना कि जो स्टेट हमें चाहिए, हमारे माइंड की जो स्टेट हमें चाहिए, उसमें इंसान यूजुअली पूरे दिन का थका हुआ इंसान जो होता है ना, वो सो जाता है।
तो फिर फायदा नहीं मिलता फिर उस जर्नी का। फिर ओके, तो नेक्स्ट सेशन भी मैम मॉर्निंग का ही होगा जो भी होगा? मॉर्निंग का नहीं करेंगे हम, 4 बजे देखेंगे कि 3-4 बजे ऐसे दिन का टाइम कुछ ऐसा सूट देखेंगे लोग क्या टाइम पसंद कर रहे हैं, तो उस टाइम को हम ले लेंगे। और अगर आप शाम को 8 बजे के बाद अगर आप करते हो, मैंने जो देखा है यूजली नींद आ जाती है, 99% आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे आप, क्योंकि हमारा शरीर देखिए थक चुका होता है। ऑब्वियसली पूरे दिन के आप सुबह के, आप बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो आप 5 बजे तो आप उठोगे ही उठोगे। हाँ जी, और हाँ। हाँ, तो आप सो जाओगे, आपको कब पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सो गए। तो कल मैम 9 बजे करोगे आप मॉर्निंग में? हाँ, 9 बजे, 9 से 12 है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। उसमें क्या करेंगे मैम हम? उसमें पूर्व जन्म की यात्रा करेंगे, और जो मैंने बताए सारे कंटेंट्स वो हम अच्छा, करेंगे, वो सारी चीजें हम। अच्छा। हाँ और फिर वो उसके बाद फिर फ्यूचर वाली करेंगे 6 मंथ्स वाली? हाँ, ये सारी चीजें कवर अप होंगी सारी। ओके, तो आप देखने में करवाओ? हाँ, सब करवाएंगे, और क्या, इसलिए तो बताया आप कुछ लगता है लोगों को इतनी सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, जब आप एक बार, होता है ना, जब हम घर से बाहर एक बार निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, घर से हाँ, निकलने भर की देर होती है कि अरे बड़ी दूर है उनका घर, कैसे जाएंगे, 15 आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं बस। तो फिर वो उसी तरह से ये जर्नी भी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सब लोग आए और इस जर्नी को एंजॉय करें, और अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स को भी एडवाइस करें कि वो इस जर्नी का लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्दी से रजिस्टर कराइए, क्योंकि हम इसको बुकिंग्स को फिर हम क्लोज करेंगे नेक्स्ट 1 आवर में, और फीस बहुत नॉमिनल है, ₹888। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर टाइम।